चलिए, आज जॉन पाइपर की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब डिजायरिंग गॉड के सबसे अहम विचार को समझते हैं, यानी ईसाई सुखवाद। अब ये एक ऐसा आइडिया है जो धर्म, खुशी और ईश्वर की महिमा को एक बहुत ही अनोखे और हाँ, शायद थोड़ा चौंकाने वाले अंदाज में जोड़ता है। देखिए, किताब का जो सबटाइटल है वही अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने रखता है। एक ईसाई सुखवादी का ध्यान। ईसाई और सुखवादी, ये दो शब्द एक साथ, ये सुनते ही दिमाग में एक सवाल आता है। मतलब, क्या ये दोनों बातें एक साथ चल सकते हैं? और यही पर आती है इस किताब की सबसे बड़ी, सबसे अहम बात। ये एक ऐसा बयान है जो दो बिल्कुल उल्टी लगने वाली चीजों को एक साथ ले आता है। एक तरफ ईश्वर की महिमा और दूसरी तरफ हमारी अपनी खुशी। चलिए जरा इसकी गहराई में उतरते हैं। तो हाँ, सबसे पहला और जाहिर सा सवाल मन में यही उठता है, क्या ये अपने स्वार्थ को सही ठहराने जैसा नहीं है? और यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी बात की तह तक जाने के लिए हम एक सफर पर चलेंगे 6 कदमों में। पहले देखेंगे कि क्या ये वाकई एक विरोधाभास है। फिर निस्वार्थता के आजकल के आइडिया पर बात करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि ये सोच बनी कैसे, ईश्वर की खुशी का क्या मतलब है, ईसाई सुखवाद की सही परिभाषा क्या है, और आखिरी में कैसे हमारी खुशी और ईश्वर की महिमा एक हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। क्या यह आइडिया अपने आप में ही एक विरोधाभास है? जरा इस पहेली को खोल कर देखते हैं। ये बात आती है वेस्टमिंस्टर कैटेकिज्म से, जो कि एक बहुत पुराना और अहम ईसाई दस्तावेज है। लेकिन पाइपर इस और शब्द पर सवाल उठाते हैं, क्या ईश्वर की महिमा करना और उसका आनंद लेना ये दो अलग अलग काम हैं? मतलब एक काम ये करो और फिर दूसरा काम वो करो। देखिए, सिर्फ एक शब्द और की जगह लेकर का इस्तेमाल करने से पूरा मतलब ही बदल जाता है। अब आनंद महिमा पाने का एक जरिया बन जाता है, कोई अलग चीज नहीं। ये एक बहुत बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर और देखते हैं कि ये विचार उस आम धारणा को कैसे चुनौती देता है जिससे पाइपर ने खुद भी काफी संघर्ष किया। ये सोच कि निस्वार्थ होना ही सबसे बड़ी नेकी है। C.S. लुइस की ये बात कितनी गहरी है। वो दिखा रहे हैं कि कैसे निस्वार्थता, जिसका मतलब है कुछ ना करना, ने प्रेम जैसे एक पॉजिटिव गुण की जगह ले ली है। लुइस का मानना था कि ईसाई धर्म का मकसद सिर्फ खुद को मिटाना नहीं है, बल्कि एक गहरी खुशी पाने के लिए खुद को ईश्वर के हवाले करना है। तो ये सोच बनी कैसे? ये रातों रात नहीं आई, बल्कि कई इंटेलेक्चुअल आहा मोमेंट्स का नतीजा थी। चलिए उन खास लम्हों को देखते हैं जिन्होंने इस विचार को जन्म दिया। तो पहली कड़ी जुड़ी 17वीं सदी के महान फ्रांसीसी दार्शनिक ब्लेज पास्कल से, जिन्होंने इंसान के स्वभाव पर बहुत गहरा सोचा। पास्कल में ये देखा कि हर इंसान, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, असल में बस खुशी ही ढूंढ रहा है। ये कोई बुरी बात नहीं, ये हमारे डीएनए का, हमारे स्वभाव का हिस्सा है। यहां तक कि सबसे निराश करने वाले काम के पीछे भी मकसद खुशी की तलाश ही है। ये पाइपर के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब दूसरी कड़ी आती है मशहूर लेखक C.S. लुइस से और उनके एक बहुत ही पावरफुल उपदेश द वेट ऑफ ग्लोरी से। ये सोच तो दिमाग हिला देती है ना। लुइस कह रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम ये नहीं कि हम खुशी चाहते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत छोटी मोटी नकली खुशियों में ही सिमट कर रह जाते हैं। बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो कीचड़ के घरौंदे बनाने में ही मगन है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उसे समुद्र किनारे छुट्टी का ऑफर दिया जा रहा है। और अब इस पहेली का तीसरा और सबसे जरूरी टुकड़ा जो हमें मिलता है 18वीं सदी के अमेरिकी विचारक जॉनथन एडवर्ड्स से। और यहां पर एडवर्ड्स ने एक जबरदस्त बात कही। मतलब, ईश्वर में हमारा खुश होना कोई ऑप्शनल एक्स्ट्रा नहीं है। नहीं, ये जरूरी है। जब हम ईश्वर की महानता में सच में खुश होते हैं तभी उसे सबसे ज्यादा महिमा मिलती है। ये एक जबरदस्त निष्कर्ष है। तो अब तक हमने अपनी खुशी की बात की। चलिए अब इस पूरी सोच की बुनियाद को समझते हैं, यानी खुद ईश्वर का स्वभाव कैसा है। देखिए, इस तर्क को समझने के लिए एक शब्द समझना जरूरी है, संप्रभुता। आसान भाषा में इसका मतलब है कि ईश्वर के पास हर वो काम करने का पूरा हक और ताकत है जो वो करना चाहता है, और उसकी मर्जी हमेशा पूरी होती है। और इस बात का आधार हमें धर्म ग्रंथ में मिलता है, जो बताता है कि ईश्वर की किसी भी योजना को रोका नहीं जा सकता। अब जरा इन दो बातों को जोड़कर देखिए। अगर कोई इतना शक्तिशाली है कि उसकी हर मर्जी पूरी होती है, तो जाहिर है वो सबसे सुखी होगा।
और एक खुश ईश्वर ही वो जरिया है जिसमें हम अपनी सच्ची, कभी न खत्म होने वाली खुशी पा सकते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसके आधार पर चलिए साफ साफ जानते हैं कि ईसाई सुखवाद आखिर है क्या। तो ये 5 बातें हैं जो इसे परिभाषित करती हैं। पहला, खुशी की चाहत रखना स्वाभाविक और अच्छा है। दूसरा, इस चाहत को दबाना नहीं बल्कि इसे और बढ़ाना है और सही दिशा देनी है। तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, कि सबसे गहरी खुशी दुनिया की चीज़ों में नहीं बल्कि सिर्फ ईश्वर में मिलती है। चौथा, जब हमें वो सच्ची खुशी मिलती है तो वो अपने आप दूसरों के लिए प्यार में बदल जाती है। और आखिर में 5वां, कि ईश्वर की सच्ची पूजा करने और एक नेक जिंदगी जीने के लिए उसमें खुशी ढूंढना ज़रूरी है। हाँ, और किसी भी गलत फहमी को दूर करना यहाँ बहुत जरूरी है। तो समझते हैं कि ये क्या है और क्या नहीं है। इसका मतलब है ईश्वर में अपनी सबसे बड़ी खुशी ढूंढना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दुनिया की खुशियां पाने के लिए ईश्वर को एक जरिया बना लिया जाए। इसका मतलब है ईश्वर को अपना असली खजाना बनाना, ना कि खुशी को ही अपना भगवान बना लेना। और अब आते हैं सबसे आखिर में उस सवाल पर जहां से हमने शुरू किया था। वो जो पूजा और अपने सुख के बीच एक टेंशन लग रही थी, उसे सुलझाते हैं। इस गुत्थी को सुलझाने की आखिरी चाबी हमें फिर से C.S. लुइस से मिलती है। सोचिए, जब हमें कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, कोई गाना, कोई पेंटिंग, तो हमारा मन करता है कि हम दूसरों को भी उसके बारे में बताएं, उसकी तारीफ करें। तारीफ करने से हमारी वो खुशी और भी बढ़ जाती है, वो पूरी हो जाती है। और बस यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। ईश्वर का अपनी महिमा चाहना और हमारा अपना सुख चाहना, ये 2 अलग-अलग रास्ते नहीं हैं। ये एक ही मंजिल पर आकर मिलते हैं, और वो मंजिल है खुशी से भरी हुई पूजा। जब हम उसमें सबसे ज्यादा संतुष्ट होते हैं, तब उसे सबसे ज्यादा महिमा मिलती है। तो आखिर में बस ये एक सवाल बचता है जिस पर सोचने की जरूरत है। यही ईसाई सुखवाद का दिल है कि ईश्वर को खोजना और खुशी को खोजना आखिर में एक ही सफर है, 2 अलग-अलग रास्ते नहीं।